चलिए शुरू करते हैं। अभी हम रेविट आर्किटेक्चर के अंदर करेंगे एनोटेट ऑप्शन के अंदर डायमेंशन टूल। तो इसको हम अभी समझने की कोशिश करेंगे डायमेंशंस को कैसे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे आर्किटेक्चर ओपन किया, एक वॉल ली सबसे पहले। ठीक है, एक वॉल मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, डन। अब मैं आपसे कहता हूँ एनोटेट पे जाते हैं और अलाइन से डायमेंशन चेक करते हैं। तो अलाइन डायमेंशन क्या करता है, सीधी लाइनों को चेक कर सकता है और टेढ़ी लाइनों को भी चेक कर सकता है। सीधी मतलब जैसे ये, वैसे तो लीनियर से भी चेक हो जाती है, बट इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है कि आप इसमें फेस से या सेंटर लाइन से जैसे चाहे वैसे मेज़रमेंट ले सकते हो। ये देखो, सेंटर लाइन से आप मेज़रमेंट यहाँ पर ले सकते हो। ठीक, अब यही अगर हम लीनियर से चेक करेंगे तो क्या सेंटर तो पकड़ेगा नहीं। ठीक, ना यहाँ पे कोई ऑप्शन आ रहा आपके पास कि सेंटर से आप इसे ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ हो गया लीनियर, और जब सेंटर सेंटर चेक करना था तो यूज़ कर लिया मैंने अलाइन। ऐसे एक लाइन खींचते, मान लो टेढ़ी लाइन खींचते हैं ऐसे, ये खींचा मैंने यहाँ पे सपोज 15 फीट। अब इसकी डायमेंशन चेक करनी है। तो अगर मैं इसे लीनियर से चेक करूँ तो कोई पॉइंट आ रहा है, देखो ये कैसे दिखा रहा है, कोई भी पॉइंट मैंने क्लिक किया, एक इधर सपोज है कि इधर, तो या तो ये वाली डायमेंशन मिलेगी या तो ये, लेकिन ये इंक्लाइंड वाली जो डायमेंशन है वो आपको नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलाइन यूज़ करेंगे, एक ये फेस और एक ये फेस। तो इस तरीके से हम अलाइन डायमेंशन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा लीनियर और अलाइन। नेक्स्ट करते हैं अभी एक एंगुलर। तो एंगुलर के लिए एक एग्जांपल बनाते हैं। सपोज एक वॉल ड्रॉ कर ली मैंने यहाँ पर 20 फीट। ठीक है, एस्केप करते हैं, इसको ना रोटेट करते हैं। यहाँ से लिया रोटेट, प्लेस लिया मैंने कौन सा, यहाँ पर कॉपी रखा। ये है 0, 0 से कितना घुमाना, मैंने कहा 60। देखो 60 लिखा, ये 60 पे घूम गया। इसको मिरर कर लेते हैं। ये रहा मिरर में ड्रॉ एक्सिस ले लिया, ये रहा मिड पॉइंट। ठीक, अब इनके बीच का एंगल चेक करना है। तो आपने लिया यहाँ से एनोटेट और चेक किया एंगुलर, क्लिक करो। अभी देखो सेंटर और सेंटर सेलेक्ट किया हमने, तो कितना आ रहा 60। अब मैंने कहा अंदर अंदर का चेक करना, फेस टू फेस का। तो सेंटर लाइन की जगह आप ले लो फेस, तो वही आपको डायमेंशन अब फेस टू फेस में मिलेगी। तो ये हो गया आपका कौन सा ऑप्शन, एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं रेडियल। रेडियल किस लिए होता है, कोई रेडियस वगैरह चेक करना हो। सपोज मैंने यहाँ पे कोई रूम बनाया यहाँ पर, और कॉर्नर पे कोई फिलेट वगैरह लगा देते हैं, फिलेट आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे वैल्यू आप देख रहे हो 7 फीट आ रही है। अब इसको चेक करना है, प्रिंट में देना है। तो आप क्या करोगे, एनोटेट में जाओगे, रेडियल ऑप्शन लो, क्लिक करो इस पर, देखो रेडियस आ रहा है। तो ये है आपका रेडियल। ऐसे डायमीटर भी चेक कर सकते हो आप इसका, देखो ये है डाया। तो चाहे रेडियस देना हो चाहे डाया देना हो, दोनों चीज़ आप इस पर निकाल सकते हो। नेक्स्ट एक ऑप्शन आपके पास आर्क लेंथ। आर्क लेंथ चेक करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ बनाया, एक वॉल बनाई और एक स्टार्ट एंड रेडियस ले ली। सपोज ये स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट, और ये मेरा रेडियस। अब ये मेरा रूम ऐसे रेडी होगा पूरा। अब इसका आर्क का लेंथ चेक करना है। तो एनोटेट में गए, क्या लेंगे, आर्क लेंथ। सबसे पहले देखो सेंटर आ रहा है, क्लिक कर दो। अब देखो किस चीज़ का सिंबल है, स्टॉप का। अब आपको क्या करना है, इधर ये जो सेंटर लाइन आ रही है ना, इस पर क्लिक कर दो। फिर एक इधर सेंटर लाइन आएगी, यहाँ क्लिक कर दो। अब आपको डायमेंशन मिल जाएगी। अब इसको बाहर क्लिक कर दो। इस तरीके से आप आर्क लेंथ चेक कर सकते हो। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। फिर से एक वॉल बनाते हैं, इस बार आर्क शेप से बनाई, स्टार्ट एंड रेडियस बाहर की तरफ ही, स्टार्ट पॉइंट एक एंड पॉइंट, और ये मैंने ऐसे रेडियस बना लिया। अब इसका आर्क लेंथ चेक करना है। तो फिर से लिया नोटेट, आर्क लेंथ, यहाँ क्लिक करो एक, फिर एक नीचे बेस, देखो ये आ रहा है ना बेस, इधर बेस पर क्लिक करना है। स्टॉप का सिंबल आ रहा है, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्लिक करो बस, एक इधर और एक इस बेस पे, बस मिल गई डायमेंशन। तो ये हो गया आर्क लेंथ। तो आपने सीखा अलाइन, लीनियर, एंगुलर, रेडियल, डायमीटर और आर्क लेंथ।
अब करते हैं कि स्पॉट एलिवेशन। स्पॉट एलिवेशन मतलब आप किसी भी हाइट पे कोई चीज़ बना रहे हो तो उसकी आप हाइट पिक कर सकते हो। सपोज जैसे मैंने यहाँ पर एक स्टेयर बनाई, ठीक है, स्टेयर लिया, स्टेयर ली मैंने कौन सी, मोनोलिथिक, डन। अब इसको ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, कुछ इधर क्लिक किया, कुछ इधर जाके इधर, और कर दिया फिनिश। अब एक सेक्शन कट कर लेते हैं, व्यू में गए सेक्शन। अब मुझे जानना है लैंडिंग कितने पे है, या कोई स्टेप मुझे चेक करना भाई कितनी हाइट पर है। इसमें क्लिक करो, इसकी एक रेंज है, देखो आपको आगे प्लान तक दिखाई देगा। रेंज को करो कम, भाई इतना ही चेक करना है। सेक्शन पे गए, सेक्शन खोलो। अब मुझे यहाँ पे किसी भी चीज़ की हाइट चेक करनी है। मैंने कहा रेलिंग डिलीट करते हैं, एनोटेट पर जाओ आप, यहाँ पे ले लो आप स्पॉट एलिवेशन। तो आप जिस पे भी क्लिक करोगे देखो, ठीक है, लैंडिंग ठीक कर रहा है, एलिवेशन को पिक कर रहा है एक तरीके से। तो स्पॉट एलिवेशन मतलब एलिवेशन को, एलिवेशन में हाइट को पिक करना एक तरीके, कितने हाइट पे कौन सी चीज़ है। एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज ये आपने बनाई था, इसके ऊपर एक रूफ ड्रॉ कर देते हैं। रूफ लिया हमने यहाँ से, फुटप्रिंट, स्लोप ऑन रखा और इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक, यहाँ पे देखो रूफ मेरी पहले से ड्रॉ है, मैं इसको हटा देता हूँ। प्रॉपरली एक और रूफ ड्रॉ करते हैं। रूफ बाय फुटप्रिंट, डिफाइन स्लोप, ड्रॉ कर दिया और फिनिश। अब 3D व्यू में चेक करते हैं और इसको क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं इससे, अटैच टॉप बेस। अब मुझे जानना है ये स्लोप कितनी हाइट पे आ रहा है या इसका टॉप कितनी हाइट तक जा रहा है। ठीक, अब आप जाओ एलिवेशन में, यहाँ से ले लो स्पॉट एलिवेशन, देखो इस पर क्लिक करो, ये दिखा रहा है 15 फीट हाइट हो गई, यहाँ 16 हो गई, यहाँ आते आते टॉप पे 17 फीट हो गया ना, इसकी हाइट 11 फीट 3 इंच। तो इस तरीके से आप कोई भी स्पॉट पिक कर सकते हो, कोई डोर है, विंडो है, कितनी हाइट पे है, वो सब इससे पिक किए जा सकते हैं। यह है स्पॉट एलिवेशन। नेक्स्ट एक ऑप्शन आपके पास स्पॉट कोऑर्डिनेट। उससे पहले स्पॉट स्लोप देखते हैं। अच्छा, इधर क्लिक किया, देखो ये क्या आ रहा है, देखो इसका स्लोप का डिटेल आ रहा है, क्लिक कर दो, ऐसे यहाँ क्लिक कर दिया, डन। अब मेरे को ये स्लोप जो है आपका दूसरी फॉर्म में चाहिए। अभी स्लोप है एरो फॉर्म में, इसको चाहिए ट्रायंगल फॉर्म में, देखो चेंज कर दिया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपका, स्लोप। स्लोप के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक रैंप लिया, सपोज, कहाँ गया रैंप, रैंप का वीडियो मैंने डाला हुआ है इसमें, आप चैनल पर जाके वीडियो में चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में गए, यहाँ मैंने रैंप रखा 1 और यहाँ पे मैंने स्लोप देना है 12 की जगह, इसको चेंज करते हैं 2 वाला देखता हूँ, यहाँ मैंने चेंज कर दिया होगा, नहीं, दोबारा से बना लेते हैं। देखो प्रॉपर शुरू से एक बार रैंप लो, आप एडिट टैब में जाओ, डुप्लीकेट कर लो, डन। यहाँ लिख दिया मैंने स्लोप 1, प्रॉपर इसमें डिफाइन कर दिया, और स्लोप इसमें लिख दिया 1। तो इसका मतलब टोटल हाइट कितनी लेगा अभी हमारा, 10 फीट, और फिनिश। फिर दोबारा रैंप लिया, डुप्लीकेट कर लिया, अब लिखा स्लोप 2। इसका मतलब अभी लेंथ कितने लेगा, 20 फीट। ठीक है, 2 ही स्लोप चेक कर लेते हैं, बहुत है। इसमें भी आप सेक्शन लो, इधर ड्रॉ कर दो, भाई वहाँ तक नहीं चाहिए, इसको छोटा कर लो। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन एक और, इसमें प्रोजेक्ट में गए, सेक्शन खोला यहाँ से 2, इसको मैंने डिलीट किया, इसको भी हटा दिया ताकि आपको रैंप प्रॉपर दिखाई दे। अब इसका स्लोप हमने कितना लिया, 1। ठीक है, तो अब लेते हैं यहाँ पे एनोटेट ऑप्शन में से स्पॉट स्लोप, देखना। तो ये कितना आ रहा है, 1:1, मतलब आपने इसमें 1 दिया है, तो 1 फीट के अंदर काउंट करता है, 1/1। इसमें आपने कितना किया था, याद करो, 2। तो इसमें कितना आएगा, देखो हाफ का स्लोप आएगा। तो इस तरीके से स्लोप डिफाइन कर सकते हो। अगर एक और लेता हूँ और उसको स्लोप डालता हूँ 3, सपोज, एक और देखते हैं, और स्लोप आपको क्लियर होगा। फिर से लिया रैम, प्रॉपर्टीज़, एडिट टाइप, डुप्लीकेट किया, स्लोप लिखा 3 और यहाँ कर दिया 3। फिर ड्रॉ करते हैं इसको, अब कितनी लेंथ लेगा, 30 फीट, और फिनिश।
अब एलिवेशन में गए या सेक्शन हमने काटा हुआ, सेक्शन में जाते हैं। ये कौन सा वाला आपका है? थर्ड वाला, सबसे लास्ट वाला रैम्प। अब इसका स्लोप कितना आएगा देखना। आपने क्या किया, इसको 3 लिखा था, है ना। एनोटेट अपने ऑप्शन लेते हैं यहाँ से और स्पॉट स्लोप करते हैं। तो ये कितना आ रहा है देखो, उसका 3 टाइम्स। तो रेशियो कितना है इसका? 3 का चल रहा है इसमें, है ना। इसमें 2 का चल रहा था और इसमें 1 का चल रहा था। तो इस तरीके से आप स्लोप डिफाइन कर सकते हो और स्लोप की प्रेजेंटेशन आप एरो की जगह ट्रायंगल से भी स्विच कर सकते हो। तो ये तो ऑप्शन आपका स्पॉट स्लोप। तो स्लोप किसी का भी निकालना हो, चाहे रूफ का हो चाहे रैंप का हो, निकाल सकते हो। नेक्स्ट करते हैं अब स्पॉट कोऑर्डिनेट। स्पॉट कोऑर्डिनेट कैसे काम करता है? देखो, आपके पास यहाँ पर एक साइट ऑप्शन होता है और साइट में या सेंटर में होता है आपके पास एक ऑप्शन। ये समझ लो ये आपका ओरिजिन है, पूरे पेज का सेंटर है शीट का। अब मैंने इसमें एक वॉल बनाई, सपोज इधर, ठीक है। अब आप गए एनोटेट में, यहाँ से लिया आपने स्पॉट कोऑर्डिनेट। तो ये जो कोऑर्डिनेट दिखाता है वो नॉर्थ और ईस्ट की फॉर्म में दिखाता है, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट मतलब, अब आप समझो इसको कैसे नॉर्थ और ईस्ट। देखो, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो यहाँ से ऊपर ये लेगा नॉर्थ में पॉजिटिव, इससे नीचे ये साउथ काउंट नहीं करेगा, इसके नीचे कहेगा नॉर्थ नेगेटिव, ठीक है। तो नॉर्थ ही काउंट कर रहा है, नॉर्थ ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ऐसे इधर क्या ईस्ट काउंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। अब इसकी डायमेंशन चेक करते हैं। सपोज ईस्ट में कितना दिखा रहा है? 23 फीट। ये आपका यहाँ से दूर है, कहाँ से? इस ओरिजिन से। यहाँ से लगे कितना आना चाहिए आपका? देखो, ऐसे में आ रहा है कितना? 33 फीट, वही सेम। और ऐसे में कितना आ रहा है? देखो 23 फीट, वही सेम। अब एक और देखते हैं। एक मैंने यहाँ पे वॉल ली और सपोज ये मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। अब इसमें कोऑर्डिनेट हम चेक करते हैं इस जगह के। तो इसमें देखो ईस्ट क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव, क्योंकि अब आप किस तरफ हो? इस तरफ, है ना। इससे इधर पॉजिटिव और इससे इधर ईस्ट नेगेटिव, है ना। और देखो जो नॉर्थ है आपका वो क्या हो गया? ऊपर मैंने आपको बोला था पॉजिटिव, देखो यहाँ दिख भी रहा है, ऊपर पॉजिटिव है, उससे नीचे ले क्या हो गए? तो नेगेटिव। तो मतलब नॉर्थ से 35 फीट वो डाउन है, माइनस में है। इसकी भी डायमेंशन आप चेक कर लो लीनियरली है। देखो ये आपका ओरिजिन रहेगा, इससे आप चेक करना। ये देखो 35 फीट डाउन की तरफ है और ऐसे में कितना? 41 फीट है। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट चेक कर सकते हैं। आप चाहो तो इसके सेंटर को भी चेंज कर सकते हो। आप ओरिजिन यहाँ की बजाय यहाँ भी रख सकते हो। देखो क्लिक करो, ये मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो देखो वैल्यू भी उसकी चेंज हो जाएगी, ठीक। अभी देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पे? नॉर्थ साउथ ये सब 0 0। तो ये क्या है? 0,0 है आपका, ये सेंटर है, समझ लो आप एक तरीके से। और कोऑर्डिनेट कहाँ से निकलते हैं? इस सेंटर से आपके कोऑर्डिनेट देता पूरे। तो ये हमने सीखा अभी डायमेंशन ऑप्शन किसके अंदर? एनोटेट के अंदर, जिसमें अलाइन, लीनियर, एंगुलर, रेडियल, डायमीटर, आर्क लेंथ, स्पॉट एलिवेशन, स्पॉट कोऑर्डिनेट और तो आज आपने सीखा डायमेंशन टूल। तो आज के लिए इतना।